इंदौर का कोरल हॉस्पिटल आज सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि भरोसे का ब्रांड बन चुका है। 7 साल पहले शुरू हुआ ये मेडिकल जर्नी आज हजारों माओ और बच्चों के सुरक्षित भविष्य की गारंटी बन गई है। 14 जनवरी 2019 से शुरू हुआ कोरल हॉस्पिटल ने बेहद कम समय में पीडियाट्रिक्स और गायनेकोलॉजी के क्षेत्र में वो मुकाम हासिल किया है जहां पहुंचने में बड़े बड़े संस्थानों को दशकों लग जाते हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो या समय से पहले जन्मे बच्चे की जान बचाने की चुनौती, कोरल हॉस्पिटल हर फ्रंट फुट पर नजर आता है। हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर शरद थोरा कहते हैं कि कोरल की असली ताकत टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि वो सोच है जिसमें हर माँ और हर बच्चा परिवार का हिस्सा बन जाता है। यही वजह है कि युवा पेरेंट्स के बीच कोरल हॉस्पिटल पहली पसंद बनता जा रहा है। देखिए, इस शहर में मदर एंड चाइल्ड पर फोकस करने वाले अस्पताल बहुत कम हैं और ये जो हमारा कोरल हॉस्पिटल पलासिया में है ये मेनली बच्चों और महिलाओं के लिए डेडिकेटेड है। ये कॉन्सेप्ट हम इसलिए लाए कि महिलाओं और बच्चों को डेडिकेटेड क्वालिटेटिव सर्विसेज इस शहर में दी जाएं। इस शहर में हमारे पास में 20 बेड का NICU है और 12 बेड का PICU है। इसके अतिरिक्त 50 बेड इस अस्पताल में है। हमारे यहाँ पर 2 मॉड्यूलर OT है जिसमें कि अगर सिजेरियन की ज़रूरत पड़ती है तो वो स्टेट ऑफ आर्ट किए जा सकें, और 2 लेबर रूम भी हैं जो कि काफ़ी क्वालिटेटिव सर्विसेज देते हैं। इस अस्पताल में नवजात शिशुओं के लिए और बड़े बच्चों के लिए वेंटिलेटर की सुविधा, सारे मॉनिटर्स की सुविधा और डेडिकेटेड नर्सेज जो छोटे बच्चों के लिए दक्ष हैं वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं और शहर के काफ़ी शिशु रोग विशेषज्ञ यहाँ आकर अपनी सेवाएं देते हैं। देखिए, हम करीब 7 साल में 60,000 से ज़्यादा बच्चे हम देख चुके हैं, जिसमें 35,000 बच्चों को हमने भर्ती किया है और 30,000 के करीब हमारा OPD रहा है। 7,500 बच्चे जो हैं हम NICU में एडमिट कर चुके हैं, जिसमें से 1200 बच्चे जो थे वो 1000 ग्राम से कम है। 1000 ग्राम से कम बच्चों का इलाज करना एक बहुत ही अलग टाइप की चीज़ है जो कि अमूमन दूसरे अस्पताल इन बच्चों पर कंसंट्रेट नहीं करते हैं। हमारे यहाँ की जो मोर्टेलिटी है वो करीब 3% के करीब है। मतलब जो भी हमने बच्चे इलाज किए हैं उनमें सिर्फ 3% बच्चे जो है हमने लूज़ किए हैं, और बाकी जो बच्चे हैं वो भी स्पेशली जो न्यूबॉर्न बच्चे जो लो बर्थ वेट हैं, जिनमें अदरवाइज़ मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो बच्चे अभी कोई 2 साल के, 5 साल के या 7 साल के हो चुके हैं जिनका इलाज इस अस्पताल में किया गया था। ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो हमारे इंदौर के शिशु रोग विशेषज्ञ और जो महिला रोग विशेषज्ञ हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ, वो यहाँ पर आते हैं। इस अस्पताल में जो डायरेक्टर्स हैं उनमें 4-5 हमारे बच्चों के विशेषज्ञ हैं और 3 महिलाओं के विशेषज्ञ। इसके अलावा शहर में जो स्त्री रोग विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ वो भी अपनी सेवाएं यहाँ देते हैं। करीब 20 से 25 विशेषज्ञ महिला और बच्चों के ऐसे हैं जो इस अस्पताल में सतत आते रहते हैं। मैं डॉक्टर शरद थोरा, मैं पूर्व डीन MGM मेडिकल कॉलेज का रहा हूँ और काफ़ी समय से चाचा नेहरू बच्चों का जो अस्पताल इंदौर में उसमें मैंने अपनी सेवाएं दी है, और अभी मैं जो है डायरेक्टर के रूप में कोरल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस बहुत ही फैंटास्टिक था। मतलब हमें यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं होती थी कि कोई अटेंड नहीं कर रहा। हमें ऐसा लगता था कभी कभी कि बहुत अटेंडेंस है यहाँ पे, हर थोड़ी देर में कोई ना कोई आता ही था। जब मैं भी एडमिट थी यहाँ पे, क्योंकि मुझे प्रेगनेंसी टाइम में भी एडमिट होना पड़ा था बिफोर डिलीवरी, तो उस टाइम पे भी नर्सिंग स्टाफ बहुत ही अच्छा था, बहुत केयरिंग था। और आफ्टर डिलीवरी भी जब बेबीज़ को NICU में एडमिट किया तो पूरा ही नर्सिंग स्टाफ बहुत अच्छा था, बहुत एक्सपीरियंस था। हमें कभी भी किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं आई यहाँ पे। बेबीज़ क्योंकि प्री मैच्योर थे दोनों, तो बहुत ही न्यूमरस प्रॉब्लम्स थी उन्हें, और सभी प्रॉब्लम्स 1 बाय 1 गांधी सर ने और पूरे NICU की टीम ने बहुत ही एक्सपीरियंस वे में और बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व करी। ये तो बाहर थे, ये तो अंदर थी, बट आप बाहर थे, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? नहीं, वेरी गुड, इट वाज वेरी गुड। मेरे को कोई भी क्वेश्चन था कहीं से भी, चाहे वो NICU के कोई भी डॉक्टर हो, सब ने मेरे क्वेश्चंस का पूरा आंसर दिया, और एक स्टाफ बहुत रिस्पॉन्सिव था। कभी भी हमें ये नहीं लगा कि हमें सही आंसर के लिए किसी और
लीड डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। यहाँ पे एक एक डॉक्टर के पास हमारे पेशेंट की पूरी सिचुएशन मालूम थी हर डॉक्टर को। इट वॉज़ फैंटेस्टिक। हमको कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हम अनगाइडेड चल रहे हैं, तो इट वॉज़ वेरी गुड। इट वॉज अमेजिंग, मतलब लाइक नॉट अमेजिंग, मतलब जो स्टाफ और उनका रिस्पॉन्स था और सारी चीज़ें थी। सबसे पहले तो मेनली डॉक्टर पराग गांधी सर, लाइक हम तो होप ऑलमोस्ट छोड़ चुके थे, बट जो पराग गांधी सर ने वापस पूरा होप दिया हमें, और जिस स्टेज से इसे वापस लेके आए हैं, दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल एंड अ मिरेकल थिंग। तो शी वॉज बॉर्न 720 grams एंड everyone said कि it was like 5% chances only, 2 to 5% chances of survival. So from that stage, she is here and she is good. और पराग गांधी सर ने पूरा टेक केयर करा, पूरा हॉस्पिटल स्टाफ लगा हुआ था इसकी टेक केयर करने के लिए, और पूरा से आज सही करके हमें दिया है। प्योर और श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।